चलिए ये ग्रुप जो है मैंने सी और डी दोनों लिख लिया है। असल में क्या है कि यहाँ तक तो ग्रुप सी का था और दो ये ग्रुप डी का था, तो सी और डी को जोड़ दिया हमने। आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ लिखा मैंने ताहे ती है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 या फिर डूडज रहेगा तो साथ में V1 लगेगा। ये लिखने का क्या मतलब है आगे समझा रहा हूँ। फिर एक ताथा ती थी सब्जेक्ट प्लस V2 या डिड लगा तो V1। मतलब एक चीज देख रहे हैं कि डूडज और डिड ये सब V1 ले रहा है, देख रहे हैं जहाँ भी डूडज आया V1 हो गया, डिड आया तब भी V1 हो। फिर रहा रही है जो बिल्कुल आसान है, इज एम आर के साथ V4 लगता है, वैसे ही रहा खा रही थी वाज वेयर के साथ V4 लगता है, ठीक है। फिर चुका है चुकी है हैव के साथ क्या लगता है V3 लगता है, और चुका था चुकी थी में हैड के साथ V3 लगता है, V1 क्या लगता है V3 लगता है, ठीक। चुका था चुकी थी में हैड के साथ V3 लगता है। अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया है तो आप समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा है ताहे ती है वाला सेंटेंस कि मैं घर जाता हूँ आई गो टू हाउस, लेकिन मैंने लिखा है वह घर जाता है ही गोज टू हाउस। अगर वह रहेगा, यहाँ मैंने नोट में लिखा है कि ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा तो V5 लगेगा। ताहे ती है वाला सेंटेंस मैं जाता हूँ आई गो, वह जाता है ही गोज, हम लोग जाते हैं वी गो, मोहन जाता है मोहन गोज होगा, गो नहीं ना होगा। लड़का जाता है बॉय गोज, लड़के जाते हैं बॉयज गो, बॉयज गो हो जाएगा, गोज नहीं ना, ठीक है। तो जहां भी सिंगुलर नंबर होगा वहां हम वर्ब में एसीएस लगाएंगे, या फिर अगर ही सीट रहेगा तो वर्ब में एसीएस लगाएंगे। तब जब सेंटेंस ताहे तिहे का हो और सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सिंपल सेंटेंस हो, उसमें निगेटिव नहीं लगा हो, वो इंट्रोगेटिव नहीं। सूरज पूरब में उगता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइज नहीं राइजेस। सूरज पूरब में डूबता है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सेट नहीं। बच्चे स्कूल जाते हैं बॉयज गो टू स्कूल, गोज नहीं। लेकिन एक लड़का स्कूल जाता है क्या होगा, ए बॉय गोज टू स्कूल, गो नहीं होगा क्योंकि एक लड़का है। तो ताहे ती वाला सेंटेंस केवल ही सी इट को छोड़ करके, सिंगुलर नाउन को छोड़ करके, बाकी अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसमें हम V1 लगाए, गो लगाए, और नहीं तो ही सीट है सिंगुलर नाउन है तो गोज लगाए। मतलब V5 अकेला नाम है तो उसमें गोज लगेगा। मोहन घर जाता है मोहन गोज टू स्कूल, लेकिन मोहन और सोहन घर जाते हैं मोहन एंड सोहन गो टू स्कूल, गोज नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में है, इसमें हम लिखें चार तरह से कि वह घर नहीं जाता है, ही डज नॉट, देखिए गो टू हाउस हो गया है। जब निगेटिव में आएंगे, जब हम निगेटिव में आएंगे तो डज के साथ V1 लगेगा, ठीक है। जहां डज लगता भी होगा, अगर डज लगाया तो वहां पे क्या लगेगा V1 लगेगा। तो वह घर नहीं जाता है ही डज नॉट गो टू हाउस, ठीक है। अगर मैं घर नहीं जाता हूं तो आई डू नॉट गो टू हाउस, यहां लिखा मैंने मैं घर नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू हाउस। अगर रहता कि राधा नहीं गाती है तो राधा डज नॉट सिंग, राधा गीत नहीं गाती है, राधा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, नहीं। लेकिन राधा और मीरा गीत नहीं गाती है तो राधा एंड मीरा डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, डज नॉट नहीं ना, डू नॉट। तो लड़की हो गई, प्लुरल नंबर हो गया। सिंगुलर रहेगा तो हम डज लगाएंगे और तब V1 लगाएंगे, एसीएस नहीं लगाएंगे। मतलब कि डज नॉट गोज टू हाउस नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे गो टू हाउस। और सीधे रहता वो घर जाता है तब लिखते ही गोज टू हाउस, उसमें डू डज नहीं लगाएंगे। डू डज हमेशा अफर्मेटिव में नहीं लगाते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव में लगाते हैं। वैसे ही हम आगे दूसरे पे ताथा तिथि, इस सब्जेक्ट में V2 लगता है, क्या लगता है। अब मैं घर जाता था या मैं घर गया, दोनों एक ही तरह से बने। मैंने यहाँ लिखा है कि वह खेलता था या उसने खेला, दोनों एक ही सेंटेंस है। इसका होगा ही प्लेड। मैं घर जाता था आई वेंट टू हाउस, आई गो टू हाउस नहीं। आई गो टू हाउस मतलब मैं घर जाता हूँ, और आई वेंट टू हाउस मतलब मैं घर जाता था। या मैं घर गया भी रहता तब भी बनाते आई वेंट टू हाउस। जैसे इसका निगेटिव आएगा, नहीं लग जाएगा तो उसमें डिड आएगा, और जब डिड आएगा देखिए V1 लगेगा। लिखा मैंने कि वह नहीं खेलता था तो हो जाएगा ही डिड नॉट प्ले। मैं नहीं खेलता था, आई डिड नॉट प्ले। मोहन नहीं खेलता था, मोहन डिड नॉट प्ले, प्लेड नहीं। लेकिन मोहन खेलता था, मोहन प्लेड। वह बोलता था, ही स्पोक, स्पीक का स्पोक। वह दौड़ता था, ही रैन, रन का V2 रैन। लेकिन वह नहीं दौड़ता था, he did not run, क्योंकि समझने वाला यही दोनों है।
इसमें तो उसके बाद में कोई चार्ज नहीं है, वो निश्चित फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ताहती है और ताथाती थी, ठीक है। तो मैं घर गया और मैं घर जाता था, दोनों सिंपल फॉर्मेट है, V2 वाला पे बनेगा, दोनों एक ही तरह का सेंटेंस है। मैं घर गया, आई वेंट टू हाउस, मैं घर जाता था, उसका भी आई वेंट टू हाउस। मैं घर नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू हाउस। क्या मैं घर गया, डिड आई गो टू हाउस। क्या मैं घर नहीं गया, डिड आई नॉट गो टू हाउस। या क्या मैं घर नहीं जाता था, डिड आई नॉट गो टू हाउस। सिंपल। तो आप जो है इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसके आ रहे हैं। जब ये चारों बता दे रहे हैं फिर आपको बनाने के लिए देंगे, आप घर से बना के, ठीक है। तो इसके बाद जो है रहा रही है और रहा था रही थी है, फिर चुका है चुकी है और चुका था चुकी थी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग। रहा रही है में इज एम आर लगेगा और वर्ब का चौथा रूप बिफोर लगेगा। जब वर्ब आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो बिफोर का लगता है। तो आई में एम लगता है, इसमें दिक्कत नहीं ना। किसी इट में इज लगेगा, कोई सिंगुलर नंबर रहेगा तो इज लगेगा, प्लूरल रहेगा तो आर लगेगा। यू में क्या लगता है, आर। वी में क्या लगता है, आर, ठीक है। दे में क्या लगेगा, तो वह बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। हम लोग बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग। नहीं, वे लोग बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग। अब इसका निगेटिव बनाइए कि वह नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग। क्या वह बोल रहा है, इज ही स्पीकिंग। और क्या वह नहीं बोल रहा है, इज ही नॉट स्पीकिंग। ऐसे करके हम रहा रही को बनाएंगे। फिर रहा था रही थी में वाज और वर लगता है। वाज किसमें, आई में, और ही शी इट में। नहीं, मतलब मैं बोल रहा था, आई वाज स्पीकिंग। वह बोल रहा था, ही वाज स्पीकिंग। लेकिन जब ही सी इट के बाद या उसके अलावा, आई के अलावा दूसरा कुछ भी आएगा, अगर वी के साथ वर लगेगा, यू के साथ वर लगेगा, दे के साथ वर लगेगा, अकेला नाम है तो वाज लगेगा। राम बोल रहा था, राम वाज स्पीकिंग। नहीं, अब्दुल बोल रहा था, अब्दुल वाज स्पीकिंग। लेकिन अब्दुल और गफ्फार बोल रहे थे तो अब्दुल एंड गफ्फार वर स्पीकिंग, वेयर लग जाएगा, वर जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। निगेटिव में आएंगे कि वह नहीं बोल रहा था, ही वाज नॉट स्पीकिंग। क्या वह बोल रहा था, वाज ही स्पीकिंग। क्या वह नहीं बोल रहा था, वाज ही नॉट स्पीकिंग। ऐसे करके हम बनाएंगे। उसके बाद हम आते हैं चुका है चुकी है। यहाँ पे मैंने लिखा था चुका है चुकी है, क्या होगा, हैव हैज प्लस V3 और चुका था का हैड प्लस V3। तो हैव हैज कहाँ लगेगा, मैं पिछले में ही बताया हुआ हूँ, पिछले ग्रुप में, कि ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन रहेगा, नंबर रहेगा तो उसमें हैज लगेगा। प्लूरल में हैव लगेगा, आई में भी हैव लगेगा और यू में भी हैव लगेगा, वी में भी हैव लगेगा, दे में भी हैव लगेगा, बॉयज है तो हैव लगेगा, पीपल है तो हैव लगेगा, नहीं पुलिस है तो हैव लगेगा, जो भी प्लूरल है उसमें हैव लगेगा। तो मैं वह बोल चुका है, ही हैज स्पोकन। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा हर हाल में। हैव है जो चाहे हैड हो, हमेशा V3 लगता है। तो वह बोल चुका है, ही हैज स्पोकन। मैं बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन। वे लोग बोल चुके हैं, दे हैव स्पोकन। हम लोग बोल चुके हैं, वी हैव स्पोकन। या हम लोगों ने बोल लिया है, दोनों एक ही चीज है। मैं बोल चुका हूं या मैंने बोल लिया है, दोनों सेंटेंस सेम है। मैं बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन, मैंने बोल लिया है, आई हैव स्पोकन, दोनों एक ही तरह से बनेगा। तो कंफ्यूज करने के लिए अगर पैटर्न बदल भी दे सेंटेंस का कि बताओ तो उसने खा लिया है, तो समझिएगा वो खा चुका है, एक ही चीज। फिर आते हैं चुका था में कि वह खा चुका था, तो सब में हैड लगना है, तो ही हैड ईटन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। राधा खा चुकी थी, राधा हैड ईटन। वे लोग खा चुके थे तो दे हैड ईटन। सब में हैड लगेगा, V3 लगेगा। जब निगेटिव बनाएंगे, वह नहीं खा चुका था, ही हैड नॉट ईटन, ठीक है ना। और क्या वह खा चुका था, हैड ही ईटन। क्या वह नहीं खा चुका था, हैड ही नॉट ईटन। ठीक, तो इस तरह से आपको बनाना है। हम आपको सेंटेंस दे रहे हैं, आप उसको घर से एक सेंटेंस को 4 में बदल के लाइए, ठीक है ना। मिटा दें इसको, चलिए अभी अंतिम है, इसको आप बना के लाइए। ना इसके बाद हम नहीं लिखवाएंगे, आप लिख लीजिए बस। ये बना के लाइए, लिखिए। जाता है, देखिए वह रोज विद्यालय जाता है या जाती है, लिख सकते हैं। चलिए जाती है बनाते हैं। आप लोग का बोलने वाला है बिल्कुल। वह रोज विद्यालय जाती है तो सी लगेगा, नहीं ताहती वाला है तो यहाँ फॉर्मेट लिखा हुआ है ताहती का। उसके बाद दूसरा मतलब इसको 4 बार में बदलिएगा ना। वो रोज विद्यालय जाती है, वो रोज विद्यालय नहीं जाती है। क्या वो रोज विद्यालय जाती है और क्या वो रोज विद्यालय नहीं जाती है।
सूत्र लिख रहे थे, उसके बाद मैंने किताब पढ़ लिया है। अब ये पढ़ लिया है या पढ़ चुका हूँ बात बराबर है। मतलब मैं किताब पढ़ चुका हूँ या मैंने किताब पढ़ लिया है, एक ही बात है। इसको बना लीजिए। सर मैंने किताब पढ़ लिया है, मैंने किताब पढ़ लिया है, मैंने किताब पढ़ लिया। अब लिखिए, या मैं किताब पढ़ चुका हूँ, दोनों बात बराबर है।